किशनगंज वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। किशनगंज में कोका यूथ फेस्टिवल सीजन 2 का होने जा रहा है आगाज। जिसमें होगी अलग अलग इवेंट की कंपटीशन। 4 दिनों तक होगी रंगारंग प्रोग्राम, सजेगी महफिल। जाने क्या है कोका यूथ फेस्टिवल, क्या होगा इसमें, आप कैसे ले सकते हैं हिस्सा, जाने सब कुछ विस्तार से। इस साल हम लोग का कैश प्राइस है 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया जी। 3 लाख रुपया जो फर्स्ट करेगा उनको 3 लाख। देखिए, किशनगंज वालों का दिल बहुत बड़ा है, हम लोग सबको एक्सेप्ट करते हैं। जो आए जहाँ से आए हम लोग उसके लिए रेडी हैं, हम लोग प्यार देंगे। टैलेंटेड आदमी है तो ओबियसली जीतेगा, तो ओबियसली वो जीतेगा ही। शहर किशनगंज में ये चीज़ आर्टिस्टिक कल्चर बने, यहाँ के लोग भी इंडियन आइडल तक जाएं, डांसिंग आइडल तक जाएं, आगे आगे तक जाएं, बॉलीवुड में जाएं। इवेंट में आपको सिल्लीगुड़ी से कुछ बैंड परफॉर्मेंस होगा और कुछ आर्टिस्ट आएंगे परफॉर्म करने। फिर आपको वहाँ पे बहुत अच्छा फूड स्टॉल्स आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पे आकर के आप खा पी सकते हैं, मस्त एंजॉय कीजिए, डांस देखिए। उसके लिए क्या प्राइस कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए प्राइज़ है, कैश प्राइज़ है, ट्रॉफीज़ है, मेडल्स है, सब कुछ है। सर्टिफिकेट तो सारे पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा। इसमें हम लोग बहुत सारे टाइप के इवेंट्स करते हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग है, मॉडलिंग है, ई स्पोर्ट्स है, पेंटिंग है, क्विज़ है। तो इस टाइप के इवेंट्स करते हैं जिससे किशनगंज के जो टैलेंटेड यूथ हैं वो आ करके वहाँ पे अपना प्रतिभा दिखा सकें। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूँ फिरदौस करी। कोका यूथ फेस्टिवल किशनगंज पिछले साल इसका आयोजन हुआ था, साल 2023 में, और इस साल कोका यूथ फेस्टिवल किशनगंज सीजन 2 का आगाज़ होने जा रहा है और इसकी तैयारियां चल रही है। आपको बता दूं कि इस तरीके का फेस्टिवल किशनगंज के इतिहास में पहली बार हुआ 2023 में, और इसका जो मुख्य आयोजन करता है वो हमारे साथ मौजूद है और इस साल भी होने जा रहा है 2024 में। हम इसके बारे में इसका आपको पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे, बताएंगे। अभी मेरे साथ मौजूद है इमरान साहब, जो कि इसका मुख्य आयोजन करता है कोका यूथ फेस्टिवल किशनगंज का, जो कि इस साल सीजन 2 की शुरुआत हो रही है। इमरान भाई, आप सबसे पहले आपका केडीवी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप सबसे पहले बताइए कि ये कोका यूथ फेस्टिवल जो इस बार सीजन 2 होने जा रहा है, ये आखिर है क्या चीज़? देखिए, जैसे कि लास्ट ईयर हमने कोका का आगाज़ किया था। कोका मतलब होता है, के स्टैंड्स फॉर किशनगंज, ओ से मतलब अक्टूबर और सी ए से कार्निवल, किशनगंज अक्टूबर कार्निवल। अक्टूबर मतलब ये अक्टूबर के महीने में हम लोग होगा। हाँ, अक्टूबर के ही महीने में होगा हर साल। और इसमें हम लोग बहुत सारे टाइप के इवेंट्स करते हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग है, मॉडलिंग है, ई स्पोर्ट्स है, पेंटिंग है, क्विज़ है। तो इस टाइप के इवेंट्स करते हैं जिससे किशनगंज के जो टैलेंटेड यूथ हैं वो आ करके वहाँ पे अपना प्रतिभा दिखा सकें, और हम लोग उनको एक मंच प्रोवाइड करते हैं। किशनगंज में ज़रूरत भी था क्योंकि यहाँ पे कलाकारों का कमी नहीं है, टैलेंटेड लोगों का कमी नहीं है, लेकिन एक स्टेज का कमी था जिसको आपने स्टेज देने का काम किया। मतलब मैंने कोशिश किया कि उनको मिले वो मुकाम। नहीं, पिछले साल आप जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया था तो काफ़ी सफल रहा ये, और बहुत सारे यूथ आए, अपना हुनर इसमें दिखाए और बाकी अपना जो टैलेंट है वो सबके सामने, लोगों के सामने में रखा। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे गांव से लोग आते हैं और उसको एक स्टेज जब मिल जाता है तो वहाँ से उसको आगे बढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये काम जब आप इसकी शुरुआत किए तो एक कैसे आइडिया कैसे आया आपको? आइडिया देखिए, हम लोग 3 दोस्त थे बैठे हुए। मैं अभी फ़िलहाल MBBS स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर MBBS मैं कोलकाता से कर रहा हूँ। तो उस टाइम मेरा एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था, तो ऐसा था कि मैं थोड़ा खाली बैठा था 2-3 महीना। तो मैंने बोला कुछ खाली बैठे हैं, कुछ तो करते हैं, एटलीस्ट जाने से पहले शहर के लिए कुछ करते हैं। तो मैं थे और मेरे एक दोस्त हैं सरफराज भाई, वो थे, राफे था, और एक इमरान अली नाम का लड़का है, वो था। हम लोग सब बैठ करके वहीं पे मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे कुछ करते हैं। पहले तो हमने सोचा था सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग का कराएंगे, लेकिन फिर बाद में हमारे साथ श्री मनीष कासनीवाल जी जुड़े, इवेंट और बड़ा हो गया, वेन्यू और अच्छा हो गया, और अच्छे अच्छे लोग जुड़े हम लोग के साथ। धीरे धीरे करते करते बहुत सारे, हर कम्युनिटी का सपोर्ट मिला हम लोग को किशनगंज में। मुस्लिम कम्युनिटी का मिला, सिख कम्युनिटी का मिला, जैन कम्युनिटी का मिला, पूरा मरवाड़ी समाज का मिला, मतलब ओवरऑल हर कम्युनिटी से हम लोग को सपोर्ट मिला, सबका सपोर्ट था, जिसके कारण सीज़न 1 बहुत सक्सेसफुल हुआ और बहुत सारे लोग आए पार्टिसिपेट किए। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि 40-50 साल के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। 40-50 साल के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था और वो इस साल भी कर रहे हैं।
अच्छा, इसका मतलब कि आप खाली बैठे थे और खाली दिमाग में ऐसा कुछ आ गया जो कि किशनगंज के इतिहास में पहली बार आप लोगों ने इसको भी सफल बनाने का काम किया। बहुत बड़ा आयोजन था ये कोई छोटा मोटा नहीं था, लेकिन 2023 में जितना बड़ा ये कार्यक्रम था उससे बड़ा इस बार होने वाला है क्या? जी, तो इसकी तैयारी चल रही है और ये कब इसका आयोजन कब होगा, कितना दिन चलेगा? तो बेसिकली सीज़न 2 हम लोग प्लान किए 24 to 27 अक्टूबर, 24 से 27 अक्टूबर। वेन्यू हमारा है श्री दिगंबर जैन भवन किशनगंज, जिसके लिए मैं भवन के जो लोग हैं मैनेजमेंट में उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। श्री मनीष कासनीवाल विजय मार्बल्स के हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं इस इवेंट के, और भी हमारे साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स जुड़े हैं जैसे कि यामाहा, परिधि मोटर्स, साजिदुर रहमान से ओसन एंटरप्राइज, और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो सीज़न 2 का हमारा मोटिव है, सीज़न 1 में तो अभी हमने किया, सीज़न 2 में हम लोग क्या अलग कर देंगे। सीज़न 2 में हम और चाहते हैं कि हम जितने गांव तक घुस सकें। मैं चाहता हूं कि किशनगंज में जितने टैलेंटेड लोग हैं, कुछ भी टैलेंट है, या हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक टाइम पे गाना गाते थे या डांस करते थे, आप खुद छोड़ चुके हैं, फैमिली का प्रेशर, शादी हो गया, तो आप लोग भी आइए कोका में पार्टिसिपेट कीजिए। 4 दिन का फेस्टिवल है, 4 दिन साल में 4 दिन तो हम अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं ना। तो बस सब मैं चाहता हूँ, और सीज़न 2 हम लोग पहले सीज़न 1 से भी बहुत अच्छा करेंगे। हो सकता है कुछ अगर कमी भी रही हो तो उसको हम लोग रिव्यू करेंगे और भी बेहतर तरीके से करेंगे। सीज़न 2 में हम लोग आपको मॉडलिंग का इवेंट हो रहा है, ठीक है, मिस्टर एंड मिस किशनगंज होगा उसमें, जो पिछले साल बहुत हिट हुआ था। सिंगिंग कंपटीशन है, डांसिंग कंपटीशन है, ई स्पोर्ट्स है। अरे ये कंपटीशन कैसे कंपटीशन होता है? जो भी किशनगंज के ही कोई जिला बाय जिला कंपटीशन होता है या फिर एक दूसरे से कंपटीशन होता है? कंपटीशन कैसे होता है ये तो बताइएगा। अगर मान के चले हम सिंगर है और मेरे जैसे ही और 10 सिंगर है, तो उसमें से एक ही कुछ सभी को मौका मिलेगा, लेकिन जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा उनको कुछ अवार्ड बढ़िया कुछ ऐसा, लेकिन ये कैसे होगा ये? जैसे देखिए हर इवेंट है, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, सब में एज कैटेगरी है। एक होता है जूनियर एज कैटेगरी, एक है सीनियर एज कैटेगरी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को हर कैटेगरी से होते हैं। जैसे कि आप सीनियर कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप फर्स्ट होंगे, सेकंड होंगे, थर्ड होंगे, फिर उसके बाद जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको हम लोग इस बार सर्टिफिकेट्स भी देंगे। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब किशनगंज में इतना कैश प्राइस कोई देता नहीं होगा जितना हम लोग देते हैं। ये कितना कैश प्राइस है इस साल? हम लोग का कैश प्राइस है 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया जी। 3 लाख रुपया जो फर्स्ट करेगा उनको 3 लाख रुपया? नहीं मतलब अच्छा, टोटल कैश को मिला करके, टोटल मिला करके मतलब लगभग हर इवेंट में फर्स्ट प्राइज आप मान लीजिए 15 से 20 हज़ार तक होगा। और एक और चीज़ है मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग अपने पार्टिसिपेंट्स को छोड़ते भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कि बहुत सारे थे पिछले साल, बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे जिनको हमने कोशिश किया कि वो और भी आगे जाके ऑडिशंस दे या कुछ करे, जिसमें से एक लड़की अग्निष्का उपाध्याय नाम है, वो हमारी किड्स फैशन शो में पार्टिसिपेट की थी, फाइनल तक पहुंची थी, जीत नहीं पाई थी, बट फिर बाद में वो आपको 9XM चैनल है उस पर इंडियाज़ मॉडल शो करके कुछ आता है, वहाँ पे जा कर के टीवी शो में वो सिर्फ टीवी शो में आई नहीं, वो जीती भी। तो ये जीती टीवी शो में जाकर के, लेकिन उसकी शुरुआत आपके शो से हुई थी। तो अगर माने चले आप उसको मंच नहीं देते तो वहाँ तक नहीं जा पाता। ये अभी जो हुआ, जिस वजह से जो प्रोसेस हुआ, जो जैसे आपके मंच में आया, वहाँ से वो अपना हुनर दिखाया, फिर उसको लगा कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, फिर आप लोग भी उसका सपोर्ट किए आगे चल करके, और वो वहाँ तक जाके पहुँचा। तो इस तरह से अगर जो भी टैलेंटेड युवा है, युवतियाँ हैं, वो लोग अगर चाहे तो अपने आप को कुछ बना सकता है, कुछ करके दिखा सकता है इस तरीके के शो के जरिए। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो आप आइए और अपना पार्टिसिपेट कीजिए, कंपटीशन कीजिए और अपना हुनर दिखाइए, और आगे चल करके अपना भविष्य संवारने का आपको मौका मिलेगा। तो इमरान भाई आप ये बताइए, जो भी युवक या फिर युवतियाँ अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपसे कैसे वो मतलब ये संपर्क कर पाएगा और कैसे वो आप तक पहुंच पाएगा या इस शो तक? 2 तरीका है हम तक पहुंचने का। एक तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपको इंस्टाग्राम में जाना है और बस लिखना है कोका यूथ फेस्टिवल, वो हमारा अकाउंट आ जाएगा। आप हमारे अकाउंट पे हमसे क्वेरी कर सकते हैं। बाकी आप हमारे एक फ़ोन नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8383049417। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 8383049417। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आएँ, पार्टिसिपेट करें,
अच्छा इमरान भाई, ये बताइए कि पिछले साल जो युवक या युवतियाँ पार्टिसिपेट किया, तो उसमें कितने तरीके का जो भी टैलेंटेड है, जैसे कोई सिंगिंग किया आकर के, कोई डांस किया और कोई अपना अलग अलग हुनर दिखाया, तो कितने तरीके का ऐसा इवेंट है आज किया, आप बताइए। देखिए टोटल 7 इवेंट है। तो हमारे जो इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं सबको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक है सिंगिंग कंपटीशन करवा रहे हैं हम लोग, जूनियर सीनियर कैटेगरी, जितना भी इवेंट है सब में जूनियर सीनियर कैटेगरी बांटा गया है। डांसिंग कंपटीशन है, मिस्टर एंड मिस किशनगंज है, फैशन शो है, बच्चों के लिए किड्स फैशन शो है, वहाँ पे बच्चे फैंसी ड्रेस पहन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चल सकते हैं, उसमें हम लोग 3rd 4th तक देते हैं अवार्ड। पेंटिंग कंपटीशन है, इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन है, जो कि किशनगंज में पहली बार हमने इंटर स्कूल इवेंट कराने को हम लोग को मौका मिला। और एक है ई स्पोर्ट्स, इसमें आपको PUBG और फ्री फायर, ये दोनों इवेंट है। तो ये 7 इवेंट कराते हैं। अच्छा, इसमें कोई एज लिमिट है कि कितने एज तक कर सकते हैं? जैसे किड है तो ये तो बच्चों के लिए है। हाँ। और उसके अलावा जो और 6 इवेंट है वो उसमें कोई एज लिमिट है कि नहीं, इतने से इतने तक की युवक युवतियाँ कर सकती है? उसमें 2 कैटेगरी है, एक है जूनियर कैटेगरी। अच्छा, दो कैटेगरी। हाँ। अच्छा। और एक है सीनियर कैटेगरी। बाकी इसका आपको एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग के जो व्हाट्सएप नंबर है, आप हम लोग को उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, क्योंकि हर इवेंट का अलग अलग टाइप का क्राइटेरिया है, तो उसमें सारे डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप तो नंबर। इसका मतलब कि एज का कोई ये नहीं है, ये 2 कैटेगरी में इसका आयोजन किया जाएगा। तो किसी भी एज के हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं और वो अपने हिसाब से आपको कैटेगरी चॉइस कर दिया जाएगा कि कौन सा कैटेगरी में आप कर सकते हैं इसमें कंपटीशन। तो इमरान भाई, आप ये बताइए कि किशनगंज में आप ये चीज़ कैसे चुना? क्योंकि किशनगंज में पहली बार आप कर रहे हैं, पिछली साल के, इस बार तो आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं कि चले पिछली बार सक्सेस हुआ तो इस बार भी कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार के बारे में पूछना चाहेंगे कि पिछली बार आपने कैसे इसको चूज़ किया कि हमको किशनगंज में करना है, और भी अदर शहर, इससे बड़े बड़े शहर में भी कर सकते थे आप? देखिए कुछ करना था मेरे को, अपने शहर में ही करना था। अच्छा। और शहर आप कहीं पे भी जाके कितना नाम कमा लें और कहीं पे भी जाके जितना अच्छा काम करते हैं, जब आप अपने घर में अच्छा काम करते हैं तो वहाँ पे जब आपके लोग, अपने लोग तारीफ़ करते हैं, जानते हैं आपको उस चीज़ के लिए, तो उसकी एक अलग ही खुशी है। तो मैं अपने शहर के लोगों के लिए करना चाहता। देखिए और शहर में हर जगह आपको ये सब चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। किशनगंज के लिए आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे इवेंट होंगे। हम लोग ने आगाज़ किया पिछले साल, बहुत सारे इवेंट कुछ हुआ भी हम लोग को देख करके। तो मैं चाहता हूँ कि किशनगंज में ये चीज़ आर्टिस्टिक कल्चर बने, यहाँ के लोग भी इंडियन आइडल तक जाएं, डांसिंग आइडल तक जाएं, आगे तक जाएं, बॉलीवुड में जाएं। इसका मतलब है कि ये कोई एरिया मायने नहीं रखता है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। टैलेंट हर एक जगह पर है। टैलेंट कोई ये पर्टिकुलर शहर या फिर गांव देख करके नहीं आता है किसी के अंदर, टैलेंट अपने आप आता है। ऐसे ही किशनगंज में ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो कि किया जा रहा है। और भी डेट बता दीजिए कब का है? 24 से 27 अक्टूबर श्री दिगंबर जैन भवन किशनगंज में। और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यही कहना चाहूँगा कि इस बार मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे हम लोग को, मुझे लगा कि हमने गांव तक भी हम लोग जाकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग गांव के यूथ तक नहीं पहुंच पाए। इस बार हम चाहते हैं कि जितने गांव के यूथ हैं वो लोग भी आके पार्टिसिपेट करें, हम लोग के साथ जुड़े। तो ये सिर्फ किशनगंज की ही युवा आपसे संपर्क कर सकता है या फिर कहीं के भी? अगर माना चले कोई पटना से आपको देख रहा है और चाहेगा वो उसके अंदर कोई टैलेंट है, वो चाहेगा नहीं हम उसमें जाएं, पार्टिसिपेट करें, तो ऐसा? देखिए किशनगंज वालों का दिल बहुत बड़ा है, हम लोग सबको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। जो आए जहाँ से आए हम लोग उसके लिए रेडी हैं, हम लोग प्यार देंगे। टैलेंटेड आदमी है तो ओबियसली जीतेगा, तो ओबियसली वो जीतेगा ही। तो ऐसा कुछ नहीं है, किशनगंज के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाहर से भी लोग आ सकते हैं, कहीं से भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस इवेंट का मज़ा ले सकते हैं। अच्छा, जो तो ये तो हो गया पार्टिसिपेट की बात। अब कोई अगर ऑडियंस, एज ए ऑडियंस अगर वहाँ जा कर के अगर देखना चाहे लाइव ये परफॉर्मेंस, उसके लिए कुछ टिकट की व्यवस्था है या फिर ऐसे ही फ्री में करा देंगे उसके लिए? इस साल कोई टिकट नहीं होगा। हम लोग जितने क्राउड आ सकता है वहाँ पे उससे ज़्यादा है, क्योंकि एक भवन का भी एक वो होता है कि कैपेसिटी होता है ना, तो उस क्राउड से ज़्यादा हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट हाँ, ऐसा कुछ अभी के लिए कुछ एंट्री चार्जेस नहीं है। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में आप लाइव देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या कोई जजेस का कोई है? जजेस सारे हमारे बंगाल से आएंगे, सिलीगुड़ी से। कितने जजेस आएंगे? हर इवेंट के लिए 3 जज रहेगा, सिंगिंग के लिए 3, डांसिंग के लिए 3, सबके लिए 3। और क्या सुविधाएं रहेंगी इस इवेंट में? क्या मतलब कि चीज़ रहेगा जो इवेंट में? आपको सिलीगुड़ी से कुछ बैंड परफॉर्मेंस होगा और कुछ आर्टिस्ट आएंगे परफॉर्म करने।
फिर आपको वहाँ पे बहुत अच्छा फूड स्टॉल्स आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पे आकर के आप खा पी सकते हैं, मस्त एंजॉय कीजिए, डांस देखिए। तो ये चार एकदम कार्निवल का माहौल। तो ये 4 दिन कंटिन्यू चलता रहेगा या फिर कितना बजे से कितना बजे तक? 4 दिन कंटिन्यू चलेगा, 10 बजे से रात के 8 बजे तक। 10 बजे से रात के 8 बजे तक कंटिन्यू 4 दिन चलता रहेगा। तो इसका जो फाइनल तो चारवां दिन होगा 27 अक्टूबर। अच्छा, तो उस दिन जो फाइनल कैसे होता है कि जितने भी युवक या फिर युवतियाँ पार्टिसिपेट करता है उसमें से कोई एक ये होता है उसमें जैसे नंबर 1 बनता है ऐसा कुछ? फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके लिए क्या प्राइस कुछ है क्या ऐसा कुछ? नहीं, सबके लिए प्राइज़ है, सबके लिए कैश प्राइज़ है, ट्रॉफीज़ है, मेडल्स है, सब कुछ है। सर्टिफिकेट तो सारे पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा। चलिए इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरह का आयोजन किशनगंज में कर रहे हैं। किशनगंज के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि जैसे कि आपने बताया कि अदर शहर के लिए नहीं है, लेकिन किशनगंज के लिए बड़ी बात है। किशनगंज जैसे छोटे शहर में इस तरह का आयोजन करना एक काबिल तारीफ़ है। आप इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने किशनगंज में इस तरह का कल्चर को लाया। ऐसे में अगर आपके भी अंदर कुछ टैलेंट है तो आप भी अपने टैलेंट को दिखाइए और आगे बढ़ने का मौका आप बिल्कुल भी मत गवाइए, क्योंकि इस तरह का मंच ही आप लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। संपर्क करके आप इसमें आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।